बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से की गई एक मुतनाज़ ट्वीट पर अब एफआईए मुतहरिक हो चुकी है। पहले एफआईए टीम ने अडियाला जेल का दौरा किया और मिलना चाहा बानी पीटीआई से, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो वकला के बगैर एफआईए टीम से नहीं मिलेंगे। लेकिन अब एफआईए टीम की जानिब से तहकीकात आगे बढ़ाने के लिए पीटीआई के 3 रहनुमाओं को तलब कर लिया गया है, जिनमें गौहर अली खान, उमर अयूब और रऊफ हसन है, जिन्हें बुध के रोज़ पेश होने का नोटिस भी दिया गया है। रऊफ हसन का इस बारे में कहना है कि हम तीनों रहनुमा इन नोटिस का जवाब भी देंगे और वहाँ पेश भी होंगे। दर हकीकत हम उन्हें बताएंगे कि इस वीडियो में है क्या। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये मुतनाज़ ट्वीट सामने आया तो पहले तो वजाहतों का सिलसिला शुरू हो गया था पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से, और कई रहनुमा ये कह रहे थे कि खान साहब को तो इस ट्वीट का इल्म ही नहीं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जेल से इस पर ना सिर्फ एप्रिसिएशन आई, बल्कि ये भी कहा गया कि जो जलसा होने वाला है उसमें इस वीडियो को बार बार चलाया जाए। अब गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि आरिफ अलवी साहब जो ये कहते नज़र आए कि वो दरवाज़ा नॉक करते रहेंगे बार बार, कल वो भी जारहाना मूड में दिखाई दिए। अचानक उनके मिजाज क्यों बदल गए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सलमान साहब, एफआईए ने जो पीटीआई की क़यादत को तलब किया है, क्या लगता है आपको अब पीटीआई की मुश्किलात मज़ीद बढ़ने वाली हैं? देखें, आप जिसे मुतनाज़ ट्वीट कह रही हैं उसको वो ऊन कर चुके हैं और पिन कर आपको चुके याद हैं। होगा कि मैंने पहले रोज़ ही कहा था कि यहाँ बारहा आप कुछ चीज़ों के बारे में कहती हैं कि जी वो पीटीआई का ये मौक़िफ़ है। आपको याद है जब अमेरिका में मुज़ाहरा हुआ था तो मैंने कहा था कि ये जिनके कहने पे हो रहा है उन्होंने ऊन किया था। तो बात ये कि ये एफआईए के पास से मामला जाएगा तो तनाव और टकराव और बढ़ेगा। आज के पाकिस्तान का इशू ये नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर पहले ही एक तनाव और टकराव की कैफियत है, और ये माजी तक अब ये मामला वसी तर हो रहा है। और ये जिस अबूदुर अहवाल कमीशन रिपोर्ट की बात की जा रही है, ये हमारी ज़िल्लत की दास्तान है। इसमें कुछ ताले आजमाओं का किरदार है, तो इसमें कुछ सियासतदानों के हवस इक़्तिदार भी थी। और क्या ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से पाकिस्तान की सियासत में ठहराव आएगा? ऐसी बात नहीं है। बात ये कि जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के हवाले से भी अच्छा नहीं है, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी अच्छा नहीं है, और पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी अच्छा आरिफ अलवी साहब को क्या होगा? आरिफ अलवी साहब की जहाँ तक बात, देखें, आरिफ अलवी साहब के बारे में मैं जब वो लाहौर के विजिट पे आए थे तो मैंने एक बात कही थी कि उनको एक पार्टी के अंदर बड़ा रोल मिल रहा है और मिला है, और उनके पार्टी के लोग ज़िम्मेदारान से राब्ते हुए हैं। लाहौर के अंदर भी आके महमूद रशीद साहब से, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से, फिर असद कैसर से, अब वो लाइन वही टो करते नज़र आ रहे हैं जो उनके बानी पीटीआई की है। लेकिन वो अपनी पार्टी के अंदर अपना एक असर रसूख कायम करने के लिए वो ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि जिस डॉक्टर आरिफ अलवी को मैं जानता हूँ या मेरी मुलाकातें रही हैं, वो बतौर प्रेसिडेंट भी ये बात करते रहे, और प्रेसिडेंटशिप से उतरने के बाद भी वो जो आपने कहा कि जी दरवाज़ा खटकाते रहेंगे, वो ये समझते हैं कि ये लड़ाई हमारे हक में नहीं है। और देखें, सियासी कुव्वतें जो हैं वो हुकूमत से लड़ सकती हैं। ये पाकिस्तान के अंदर नया मुझे रुझान नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की एक पोलिटिकल फोर्स हुकूमत से लड़ने की बजाय रियासत से लड़ना शुरू कर दी। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन माजी में भी तो हमने ऐसे देखा था ना, जब नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि मुझे मुजीबुर रहमान बनने पर मजबूर ना किया जाए। देखें, ये सारे कहते हैं, ये एक ही बात नहीं है। पहले तो बात ये कि ये जो अबूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है ना, इसे ओपन कर देना चाहिए। ये वैसे तो लाहौर में एक किताब की सूरत में छप चुकी है। ये हमारी जिल्लत, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मिलती है। तो ये हमारी जिल्लत की दास्तान है, किस किस को दिखाएंगे। और देखें, इसका मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि इसको हम आम कर देंगे। इसका मतलब आप किसी अदारे की साख पर असरअंदाज होना चाहते हैं। वो अदारा कौमी अदारा है, और आप लड़ाई को अगर सियासी रखेंगे तो सियासी लड़ाई में रास्ता निकलता है। नवाज शरीफ की मिसाल है ना, नवाज शरीफ ने एक वक्त में टारगेट किया था, फिर रास्ता बनाया ना सियासी तौर पे। रास्ता सियासी अंदाज में बनेगा। अगर आप समझते हैं कि आप रियासत से बालातर है, तो रियासत से बालातर पाकिस्तान में कोई नहीं है।